भी बताइए भैया, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे यहाँ पर सोते नहीं रहना चाहिए, अपने परिवार को जाकर संभालना चाहिए तुझे, और क्या। मगर आप तो जानते हैं ना भैया कि रीता मेरी बात सुनेगी नहीं और माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कुछ मत कर। अब तू ही हिम्मत हार चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो होता है होने दे, यहाँ ही पड़ा रहे तू, रोज खाना लाकर दूंगा मैं तुझे। अरे भैया भैया प्लीज ऐसे अधूरी बात छोड़ के मत जाइए। तो क्या करूं मैं? यहाँ बैठ के तेरे रोने वाली दास्तान सुनूं? यहाँ माँ मुझसे बात नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मुझे घर से निकाल दिया है। ये सिर्फ बहाने हैं निरंजन। तू यहाँ पर बैठा बैठा अपनी मजबूरियां गिनते रहे और वहां रीता और माँ अपनी मनमानियां करते रहेंगे। अच्छा भैया एक मिनट प्लीज बैठे भैया प्लीज। देखिए भैया, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मगर भैया आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिए ना। ये सच है भैया, ये सच है कि रीता के उल्टे सीधे कपड़े पहनना किसी एड फिल्म के लिए मुझे भी पसंद नहीं है। मगर मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? किस मुंह से जाके रीता से बात करूं? अगर मैं उसे अभी फोन करूंगा भैया तो वो मेरा फोन ही नहीं उठाएगी, और अगर उठाएगी भी तो उल्टा सीधा मतलब निकाल लेगी उस बात का। आपको तो याद है ना भैया कि पिछली बार उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने दोबारा बच्चों से मिलने की कोशिश की तो वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देगी। भैया मैं रीता और बच्चों को खोना नहीं चाहता। वो तो रीता ने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने बच्चों को पिकअप किया था स्कूल से बिना किसी को पता है ना? अरे नहीं भैया, बात बच्चों की कभी थी नहीं, बात रीता के गुस्से की थी। मैं रीता को बहुत अच्छे से जानता हूं भैया। उस वक्त उसके सर पर गुस्से का भूत सवार था, इसलिए रीता ने वो धमकी दी थी। भैया रीता गुस्से में उल्टे सीधे फैसले ले सकती है, लेकिन एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो वो मोम की तरह पिघल भी जाती है। इसलिए मैं सिर्फ उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहा हूं। निरंजन देख, ये जो तूने गलती की है बहुत बड़ी गलती है। रीता का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। जरा सोच, एक सेकंड के लिए सोच, अगर उसने वो एड फिल्म कर ली ऐसे कपड़े पहनकर तो क्या होगा? क्या करेगा तू? हमारे दोस्त यार, फैमिली में कोई नहीं जानता कि तुम लोग अलग हो इस वक्त। अरे और तो और हमारे गुजराती समाज में किसी को नहीं पता, सबको लगता है तुम लोग एक साथ हो। जब सब लोग ये एड देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब तुझे ही फोन करेंगे ना, तब तेरी कितनी बेइज्जती होगी, सोच। भैया बेइज्जती सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे परिवार की होगी ना। फिर माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? वो रीता को रोकती क्यों नहीं है? मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं निरंजन, माँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो सिर्फ रीता की साइड ले रही है और कुछ नहीं। माँ से कोई उम्मीद मत रख। अब जो भी करना है ना वो तुझे ही करना है। नहीं भैया, जो करना है वो माँ को ही करना है, क्योंकि रीता इस वक्त सिर्फ माँ की ही बात सुनेगी, मैं जानता हूं। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी